फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर की मैथ की पेयरिंग स्कीम मैथमेटिक्स आईसीएस वालों के लिए जो मैथमेटिक्स है उसकी पेयरिंग स्कीम लेकर आपके पास हाजिर हो गया हूँ। पेयरिंग स्कीम के साथ साथ आपको पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा। जो बच्चे अभी रिसेंटली मैट्रिक का इम्तिहान पास करके फर्स्ट ईयर में हुए हैं, ये खास तौर पर उनके लिए वीडियो है, यानी कि 2027 में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आपको इस वीडियो में पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न दोनों आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपके साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने लगा हूँ। पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने के लिए पहले आपको बता दूं कि जो हमारा ये मैथ का पेपर है, ये हमारा 100 नंबरों का पेपर है मैथ का फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसके अंदर भी हमारे से 20 नंबर जो है हमारे वो ऑब्जेक्टिव के हैं और हमारे पास 80 नंबर जो है वो है हमारे सब्जेक्टिव के। इस तरह हमारे ये 100 नंबर हो गए। अब इसमें से हमारा 33 वाला ही पास है, कोई 40 वाला पास नहीं है, सिर्फ हमारा 33 वाला पास है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अपडेट वगैरह नहीं की। अब ये टोटल पेपर को हल करने के लिए टोटल जो हमारे पास मिनट है वो है हमारे पास 2.5 घंटे, यानी कि हमारे पास तकरीबन 201, यानी कि हमारे पास तकरीबन 150 से थोड़ा सा ऊपर मिनट है, 2.5 घंटे, ठीक है। वैसे तो 180 मिनट यानी 3 घंटे होते हैं, इधर वैसे 2.5 घंटे लिखा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमारे पास 20 एमसीक्यूज हमारे से पूछेंगे। हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर है। उसमें हमारे से यूनिट 1 में से 2 एमसीक्यूज, 2 में से 1 एमसीक्यूज, 3 में से भी 1, 4 में से 2, 5 में से 1, 6 में से 2, 7 में से 2, 9 में से 1, 10 में से 2, 11 में से 1, 12 में से भी 1, 13 में से 2 और 14 में से भी 2। ये अब इनको बोर्ड वालों की तकसीम है, जिधर से इधर से एक दो ऊपर नीचे भी पूछ सकते हैं। यानी कि 20 एमसीक्यूज जो हमारे वो हमें 100% रटा यानी कि आना चाहिए हमें। उसके बाद अब आपको सब्जेक्टिव पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिधर बच्चे फंस जाते हैं, यानी कि वो तैयारी करने के हाथ से बैठे रहते हैं कि कौन सी चीज़ें करें और कौन सी स्किप करें। इधर आप अपने लिहाज से आपने इधर अंदाज़ा लगाना। पार्ट जो 1 होता है वो हमारा सब्जेक्टिव का होता है। अब इसके अंदर आप देखें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2 में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो हमारा 16 नंबरों का। क्वेश्चन 2 में हमारे क्या क्या पूछ रहा है, यूनिट जो उसने क्वेश्चन 2 में यूज़ किए हैं वो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 है। पहले 5 यूनिटों में से उसने क्वेश्चन ये बनाया सवाल। पहले यूनिट में से हमारे से पूछ रहा 4 सवाल, दूसरे में से 2, तीसरे में से भी 2, चौथे में से 3 और 5वें में से 1। इस तरह उसने ये पेयरिंग स्कीम बनाई है। टोटल हमारे से इसमें 12 सवाल पूछेगा, जिसमें से हमने 8 सवालों का जवाब दे के यहाँ से 16 नंबर हासिल करने हैं। लेकिन अगर आपको 8 सवालों से ज़्यादा आते हैं तो आप सारे सवालों के जवाब दें, आपको उसके नंबर भी वो मिलेंगे। अगर किसी सवाल में से आपके 2 नंबर बनते हैं और आपको 1 नंबर मिल गया, फिर आपका एक्स्ट्रा जो सवाल है उसके अंदर से अगर आपको 2 नंबर मिलेंगे तो ये वाले आपके नंबर क्रॉस होके ये वाले काउंट हो जाएंगे। ये फ़ायदा होता है हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएँ, इसमें भी सेम स्कीम फॉलो हुई है। 12 सवाल पूछेगा, उसमें से हमने 8 का जवाब देना, ठीक है। 8 का जवाब देना ये किधर से लेगा, 6, 7, 9 और 10। चैप्टर नंबर 6 से ले रहा 4 का शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से ले रहा 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से ले रहा 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 से ले रहा है 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह हमारे टोटल इधर 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए, जिनमें से हमने 8 का जवाब देकर 16 नंबर इधर से अपने पक्के करने हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से 13 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है कि आपने उनमें से 9 का जवाब देना है। इधर हमारे से 12 पूछ रहा था और हमने 8 का जवाब देना था। इधर से 13 पूछ रहा है और 9 का जवाब देना है। अब 13 में सबसे पहले 11 में से पूछ रहा है 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से पूछ रहा है 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 और 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं। यानी कि ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे बन गए 18 नंबर, यहाँ से हमारे कवर हो गए। अब आपको मज़ीद नीचे चल के दिखाता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे उन्होंने क्या चीज़ें फॉलो की हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे होते हैं पार्ट 2, लेकिन होता ये भी सब्जेक्टिव है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखें सबसे पहले 3 × 5 + 5। अब इसका क्या मतलब है, दिस सेक्शन कंटेन 5 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। सारी बुक में से उन्होंने यहाँ से 5 लॉन्ग क्वेश्चन रखे हुए हैं। 5 में से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिससे हमें जाके 30 नंबर मिलने हैं। यानी कि हर लॉन्ग क्वेश्चन हमारा हुआ 10 नंबरों का। ये इधर तक आपको एक चीज़ क्लियर होगी। अब इधर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट 1। यूनिट 1 में से हमारे से पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ये अब हमारा कन्फर्म है, आपने इसको तैयार कर लेना। अब जो इसका बी पार्ट है वो हमारे से पूछेंगे 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 2 और यूनिट 3। यानी कि 2 में से भी पूछ सकता है
और यूनिट 3 में से भी पूछ सकते हैं, ये अब उसकी मर्जी है, कहाँ से मर्जी पूछ ले। यहाँ तक हमारा एक सवाल हुआ। अब ये हमारा बना एक सवाल, इसको पूरा करेंगे तो ही हमें 10 नंबर मिलेंगे। सेम टू सेम जिस तरह 9 और 10 में हमारे से होता था कि एक सवाल होता था 5 नंबर का, दूसरा होता था 4 नंबर का, ए और बी पार्ट, उन दोनों को अगर हम करते थे तो ही जाके हमें 9 नंबर मिलते थे। इस तरह इसका दोनों को करेंगे तो हमें जाके 10 नंबर मिलेंगे। और अब इसके बाद हम नीचे देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 6, इसके अंदर भी ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट का क्वेश्चन ले रहा है चैप्टर नंबर 4 से, बी पार्ट का ले रहा है 5 या फिर 9 से। सेम टू सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में नीचे आए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से हमारा जो ए पार्ट है वो ले रहा है यूनिट नंबर 6 से, और बी पार्ट जो है हमारा वो हमारा ले रहा है यूनिट नंबर 7 से। अब ये इसमें से भी आपकी मर्जी, यूनिट 6 और 7 कर लें, ये वाला आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, या ये वाला ऊपर वाला लॉन्ग कर लें। टोटल आपने इन 5 लॉन्ग में से 3 लॉन्ग करने। अभी तक आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। अब आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो हमारा ए पार्ट होगा वो लेगा 10 चैप्टर नंबर 10 से, और जो हमारा बी पार्ट होगा वो हमारा लेगा चैप्टर नंबर 12 में से। ठीक है, इसके भी 5 नंबर हैं और इसके भी 5 नंबर हैं। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारा इस क्वेश्चन का जाके 10 नंबर बन रहे हैं। इसी तरह सेम टू सेम ये जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है एक दूसरे की तरह बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो हमारा ले रहा है ए पार्ट को चैप्टर नंबर 13 से, और बी पार्ट हमारा ले रहा है चैप्टर नंबर 14 से। इनके भी हमारे पास 10 नंबर है। अब इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने अपनी मर्जी से कोई ना कोई 3 अटैम्प्ट करने, लेकिन याद रखे जो भी आपने अटैम्प्ट करना है उसको ये देखें इस लिहाज से पूरा करेंगे तो ही जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे। ए और बी पार्ट को आपने कंप्लीट करना है। अब आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि आपका पेपर पैटर्न यानी कि पेपर किस तरह बन के तैयार होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेपर आ गया, फर्स्ट ईयर का पेपर मैं देने आया हूँ, इधर मेरे पास पेपर मुझे मिल गया। अब मुझे एमसीक्यूज मिले हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ टाइम अलाउड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हैं, कितने नंबर के एमसीक्यूज? 30 नंबर के। अब ये एमसीक्यूज देख सकते हैं आप किस हिसाब से उन्होंने दिए हुए एमसीक्यूज, इसको आपने दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है और उसको अपनी बबल पर फिल करते रहना है। ये हमारे उन्होंने इस तरह हमें एमसीक्यूज आएंगे पेपर में। ये आप देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। हमारे एक्सरसाइज में से आए हैं और हमारे मॉडल पेपर में से ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। उसके बाद अगर आप नीचे चले मज़ीद तो हमारा जो आपको मैंने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे से कितने सवाल पूछ रहा है? इसमें हमारे से 12 सवाल पूछेगा और हमने 8 का जवाब देना। अब 12 देखें किस तरह पूछे हुए उसने, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरह अगर नीचे चलें तो ये 12 तक इधर आकर हमारे 9 हमारे से इधर सवाल पूछ ली, और नीचे थोड़ा सा चलें तो ये 3 इधर हमारे 12। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह आप देख सकते हैं। इसको वीडियो को स्टॉप करके 9 और 12 सवाल पूछेगा उसमें से 8 के। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमारे से उसने 13 सवाल पूछे हैं और उसमें से हमने 9 का जवाब देना, तो ही जाके हमें ये 18 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको जल्दी से लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो पूरी देखा करें। अब ये देखें सब्जेक्टिव का जो पार्ट 2 है, ये इसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। उसी तरह सेम देखें चैप्टर 5 क्वेश्चन 5 सॉरी, उसमें से चैप्टर 1 में से उसने लिया ए पार्ट और 2 या 3 में से उसने लिया इसका बी पार्ट। ये उसने कंफर्म कर दिया था कि उसने किधर से लेना है। सेम टू सेम इसी तरह नीचे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट और बी पार्ट। अब इन दोनों को करेंगे, ये देखें जिस तरह ये 5 नंबर ये 5 नंबर ये, इन दोनों को करेंगे तो ही जाके हमारे 10 नंबर बनेंगे। इस तरह हमारी होती है कलेक्शन। इस तरह नहीं कि आपने एक इसका कर लिया, एक इसका कर लिया, एक इसका, सबका ए पार्ट कर लिया। आप कहेंगे मैंने तो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपको सिर्फ उनमें से 3 के ही नंबर मिलेंगे। इस तरह क्वेश्चन 8 भी सेम है, 9 भी सेम है और 10 भी। क्वेश्चन नंबर 8 9 7 5 और 6 ये सारे क्वेश्चन सेम है। इनमें से आपने इधर लिखा भी हुआ कोई से 3 अपनी मर्जी के करके 30 नंबर इधर से उठाने हैं। टोटल हमारे 100 नंबर हैं। 100 में से 33 वाला पास है, जिस बच्चे ने 33 ले लिए वो पास है। यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपने 11 क्लास की और भी इस तरह की पेयरिंग स्कीम देखनी है, ये सारी बुक की पेयरिंग स्कीम मेरे पास मौजूद है। सारे आपके कोर्स की पेयरिंग स्कीम मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। जाते जाते आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।